सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसा वृतांत, ऐसा दृष्टांत जो आप भी नहीं सोच सकते। रावण की पत्नी मंदोदरी और पुत्र मेघनाथ के बीच में जो वार्ता हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मंदोदरी अपने पुत्र से कहती है कि पुत्र, अगर तुम्हें ये पहचान ही लिया है कि वे स्वयं भगवान हैं तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है। बेटा, तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। पुत्र मेघनाथ ने क्या कहा, जरा ध्यान से गौर करके उसको सुनिएगा कि जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर के पिता को शत्रु में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या, भगवान भी आदर नहीं करेंगे। धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है, अपने पिता के चरणों में अपनी सुख संपत्ति और वैभव को, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान अगर मुझे देना पड़े तो मैं पिता के लिए दूंगा। स्वयं भगवान श्री राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। वो अपने पिता के कहने मात्र से 14 वर्ष का वनवास वो काट रहे हैं, सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और मेरा भी धर्म यही कहता है कि मेरे पिता जो मुझे आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। लेकिन आज की पीढ़ी के ये बात समझ में नहीं आएगी। आप उस संवाद को देखिएगा, मंदोदरी और मेघनाथ का जो संवाद था, रावण सिर्फ अपने अहंकार की वजह से उसने सारी लंका को तहस नहस करवा दिया, सिर्फ एक अहंकार की वजह से। वरना रावण के परिवार में उसके पुत्र भी, उसके भाई भी, सब धर्म के पक्ष में थे। भले ही पूरी जो लंका थी वहां पर बहुत सारे राक्षस थे, बट उन्होंने रावण को कई बार समझाया कि आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। आपका अहंकार जो है वो इस बात की आपको अनुमति नहीं दे रहा है कि मैंने जो किया है वो गलत है। वरना रावण जैसा विद्वान जिसने देवताओं को पराजित कर दिया, जिसने आस पास, जिसके आवाज करने से एक बार अगर रावण दक्काल, मुंह से दक्काल देता था ना, तो ऐसा कहते हैं कि गर्भ जो धारण किए हुए महिलाएं थी उनका गर्भ गिर जाता था। इतना खतरनाक था रावण। लेकिन रावण ने सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ये सारा घटना कर दिया। इसलिए हमारे अंदर जो भी अहंकार है, जो भी अवगुण है, उनका हम त्याग करें, अच्छी चीजों को ग्रहण करें, जीवन में सहनशीलता को अपनाएं, नम्रता, दया, करुणा, प्रेम, इन शब्दों को सार्थक बनाएं, सत्य, अहिंसा, इनको अपनाएं, तब आप इंसान कहने के लायक हो। अन्यथा उन पशुओं में और मनुष्यों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पेट तो सभी जीव भरते हैं। अगर उन पशुओं के पास 84 लाख योनियों के बाद में ये जो हमें शरीर मिला है, किसी कारण से मिला हुआ, मनुष्य जैसा बुद्धिमान इस सृष्टि में दूसरा नहीं है, और उस परमात्मा ने बनाया भी नहीं। क्यों नहीं बनाया? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। इसलिए जो हमें मनुष्य देह मिली है, इसमें आप परमात्मा का भजन करें,
अच्छे अच्छे कार्य करे, अच्छे अच्छे कर्म करे, अपने से छोटों को सही मार्ग का रास्ता दिखाएं, बड़ों का कहना माने, और देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, स्वयं, जरूरी नहीं आपके पास पैसा हो, जरूरी नहीं है आपके पास धन हो, दौलत हो, आपका ज्ञान ही आपका साथ देगा। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि जितनी अच्छी बातें मैं जानता हूँ वो सारी की सारी बातें मैं अपने से छोटों में ट्रांसफर करूँगा, बस यही आपका कर्तव्य है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से सोच लेगा तो हमारे समाज को सुधरने में कोई ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर से सबसे निवेदन है कि जो हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं उन विकारों को त्यागें, उनको भूलें और अच्छे गुणों को जीवन में अपनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू। ऐसा कहा जाता है कि रावण जब धक्कालता था, आवाज करता था, तो कहते हैं कि स्त्रियों के जो गर्भ थे वो गिर जाते थे। बड़े बुजुर्गों ने बताया, कहाँ से कहाँ तक सत्य है नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ें मैं सीखा हूँ, जो चीज़ें मैंने जानी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई जो माता सीता थी वो मंदोदरी की पुत्री थी। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? अब कैसे थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक चीज आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले कि रावण जब धक्कालता था तो आसपास की जो स्त्रियां थी उनके जो गर्भ थे वो गिर जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, मंदोदरी गर्भ धारण किए हुई थी। अचानक रावण की आवाज आती है और उनका गर्भ गिर जाता है। अब मंदोदरी के दिमाग में जो आया, उन्होंने क्या किया, उसको वहां पर एक घड़ा रखा हुआ था, उस घड़े में उसको डाल दिया। वो जो घड़ा था वो सप्त ऋषियों के खून से भरा हुआ था। जैसे ही मंदोदरी ने उसको बंद करके रखा, एकांत में रख दिया, रावण को भी पता नहीं था इस बात का, लेकिन मंदोदरी ने देखा कि जिस दिन से इस घड़े को यहाँ पे रखा गया है, इस लंका में ये घड़ा आया है, उस दिन से लंका के उल्टे दिन चल रहे हैं। तो फिर उसने, मंदोदरी ने क्या किया, उस घड़े को उठवा करके अपने गुप्तचरों से कह दिया कि भाई इसको ऐसी जगह पर गार्ड करके आओ, कहीं भी बहुत दूर गार्ड करके आ जाओ। ऐसा कहा जाता है कि वो जो घड़ा था जिसमें सप्त ऋषियों का खून था प्लस मंदोदरी का जो गर्भ गिरा था वो भी उसमें था, तो जनकपुरी में आकर के उस घड़े को गाड़ा गया और वहां से वो चले जाते। जब जिस जगह वो घड़ा जब लंका में था तो वहां लंका की जो परिस्थितियां थी वो प्रतिकूल हो गई। जैसे वो जनकपुरी में आया उधर, तो वहां पर अकाल पड़ने लग गए। अब यहाँ की स्थिति खराब हो गई। जब किसी महात्मा से पूछा गया तो उन्होंने समाधान बताया। समाधान के तहत जब राजा जनक हल जोत रहे थे अपने बैलों से, तो वहां पर वो जो घड़ा है हल में फंस करके आता है, और जैसे ही वो घड़े को ओपन करता है, वो एक सुंदर सी कन्या वहां पर उसको मिलती है, जो आगे जाकर के माता सीता का कैरेक्टर जो आप पढ़ते हो, उनका जन्म, माता सीता का जन्म इस तरीके से बताया जाता है। तो जब बुद्धि उल्टी होती है,
आप देखिएगा, दृष्टांत देखिएगा, रावण माता सीता का अपहरण करके ले गया, उसको ये तक पता नहीं था कि माता सीता जो है वो खुद की ही पुत्री है। तो अहंकार में आदमी पता नहीं क्या कर देता है, तो अपने अहंकार को त्यागे। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।